हेलो एवरीवन, मैं आप लोग का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्ले हिंदी विथ बेथ इसमें मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में चर्चा किया था, अलंकार को प्रारंभ किया था, और पहला वीडियो जो था अलंकार का, जिसने भी नहीं देखा वो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का पहला वीडियो देख ले। आज मैं अलंकार का पार्ट 2, जिसमें अर्थालंकार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शब्दालंकार के मूल रूप से 3 भेद हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। मैंने सबका एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताया था कि कौन कौन क्या क्या है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, हम बहुत सारा उदाहरण भी दिए थे, और गाने में भी बहुत सारे अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार का और अगर उदाहरण हम लेना चाहेंगे, अभी कुछ समय के लिए उसको हटा देते हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं वो जो मेरा पहले वाला अलंकार का वीडियो उसको जरूर देखें। तो पिछले वाला वीडियो में अलंकार में हमने 3 शब्द अलंकार के 3 भेद बताए थे: अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों मैंने बताया था, 3 भेद है शब्द अलंकार के। अनुप्रास अलंकार का पहचानने का तरीका क्या है, कि कैसे पहचानें कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, कैसे पहचानेंगे? एग्जाम में दिया हुआ रहेगा वाक्य में, क्वेश्चन में, कि किस प्रकार अनुप्रास अलंकार को पहचाना जाएगा। तो आसान तरीका कि वर्ण की आवृत्ति इसमें होती है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट होते रहते हैं। वर्ण की, यमक में शब्द की, जैसे हम, और श्लेष में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या है कि जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति, जैसे गाना में एक है, लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख के ले। ये गाना था। गाना में भी अनुप्रास सब अलंकार होते हैं, जरूरी नहीं कि अनुप्रास ही होता है। गाना को सिर्फ हम सुनते हैं, उसको फील करना होगा कि कौन सा अलंकार। जितनी कविताएं होती हैं, जितने गाने हैं, गीत हैं, सब में अलंकार होता है, अलंकार और रस विद्यमान होते हैं। तो जिसमें ये गाना में लावर्ण 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 लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। यमक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे हम, कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, सॉरी, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, लेकिन बार बार उसका अलग अलग होगा, तो वो यमक अलंकार होगा। श्लेष में क्या है कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अब श्लेष अलंकार के जैसे है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। यहां पे इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे अब यहाँ पे सावन, सावन अर्थ का एक ही शब्द है, सावन है, इसके दो अर्थ के लिए प्रयोग हुए हैं। ठीक है, पहला सावन के लिए अर्थ के प्रयोग हुआ है। पहला सावन जो बरसने के लिए प्रयुक्त हुआ, वो ऋतु के लिए, जो सावन मौसम होता है, जो श्रावण महीना होता है, उसके लिए, जो वर्षा ऋतु का समय होता है, वो पहला सावन इसके लिए हो गया प्रयोग। दूसरा सावन का मतलब प्रयोग हुआ खुशहाली के लिए। तो एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार का उदाहरण मैंने कल भी दे दिया था। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में तीनों भेद आप लोग समझ गए होंगे। अर्थ अलंकार में क्या है कि शब्द अलंकार में सत्य के कारण चमत्कार उत्पन्न होता था, लेकिन अर्थ अलंकार में क्या है कि जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थ का मतलब जहां अर्थों को सजाया जाता है, जहां अर्थ के माध्यम से कविताओं को, काव्यों को सजाया जाता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं।
अब अर्थालंकार में है कि अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद है। पहले वीडियो में मैंने सारा अलंकार को अलग अलग करके मैंने बता दिया था। तो कौन कौन भेद है अर्थालंकार के? 5 भेद: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये 5 अर्थालंकार के प्रमुख भेद होते हैं, यही 5 है। तो पहला जो अलंकार है अर्थालंकार, वो है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब हो गया किसी की उपमा देना, किसी का उपमा देना या किसी की तुलना करना। उपमा अलंकार में ये होता है। तो उपमा अलंकार किसे कहेंगे कि जिस काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए। किससे तुलना की जाएगी? तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, प्राणी से की जाएगी। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति की तुलना, मेरी तुलना, आप लोगों की तुलना की जाए किससे? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे अब जैसे नोट देखिए, मेनली यही चीज है, पहचान। अब इसको हम लोग पहचान को यहाँ वाचक शब्द के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पहचान जो होता है वो वाचक शब्द हमारा होता है। तो उपमा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वाचक शब्द हम याद कर लेंगे तो उपमा अलंकार आसानी से पहचाना जाएगा। जैसे वाचक शब्द कौन कौन है उपमा अलंकार के? तो उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं सा, से, सी, सम, के समान, के समान, के जैसा और के तुल्य। ये और भी होते हैं वाचक शब्द। तो ये वाचक शब्द होते हैं, इसी से हम क्या, ये वाचक शब्द जहां कोई काव्य में, कोई उदाहरण में आ गया तो हमको समझ जाना है कि वो उपमा अलंकार है। जैसे मान लीजिए हरि पद कोमल कमल से। अब देखिए यहां पे से आया, इसका मतलब क्या हो गया? उपमा अलंकार। पहले अलंकार पहचान लें कि कौन सा अलंकार है, एक्सप्लेनेशन हम उसके बाद अभी करेंगे। तो हरिपद कोमल कमल से, इसमें से आ गया, उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आया, ये भी उपमा अलंकार। सा वाचक शब्द होता है उपमा अलंकार का। सब अलंकार का कुछ ना कुछ वाचक शब्द होता है। सिर्फ रूपक को, अतिशयोक्ति, मानवीकरण को छोड़ के 2 अलंकार है, जैसे उपमा है और उत्प्रेक्षा, उसको पहचानना बहुत आसान है। ये दोनों के वाचक शब्द होते हैं। तो अब फूलों सा, अब देखिए इसमें भी गाना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, सा सी लगा हुआ है, उसमें उपमा अलंकार हो गया। यहाँ सम लगा हुआ, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से मैंने एक उदाहरण इसको उठा लिया। तो सम यहाँ लगा हुआ, यहाँ भी क्या हुआ? उपमा अलंकार हुआ। तो उपमा अलंकार का पहचानने का तरीका है, पहचान का लिखे सा से सी, सम के समान, के जैसा या के तुल्य लगा हुआ रहेगा। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। और उपमा अलंकार में होता क्या कि किसी की तुलना की जाएगी, किसी व्यक्ति की तुलना की जाए, या व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी या वस्तु की तुलना की जाएगी, लेकिन तुलना उससे की जाएगी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध वस्तु है, उससे की जाएगी तुलना करना। अब देखिए उपमा अलंकार के मिलनी रूप से उपमा जो अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला तो हो गया उपमेय, पहला हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया साधारण धर्म, चौथा हो गया वाचक शब्द। ये 4 अंग है उपमा अलंकार के। अब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये क्या है? तो ये समझिए कि उपमेय किसे कहेंगे, क्योंकि इसके बिना समझे हुए हम उपमा अलंकार को पहचान तो लेंगे
ये सब फेमस एग्जाम्पल है तो हम लोग को पता लग जाता है कि चलो ठीक है। लेकिन और अलग अलग एग्जाम्पल देगा तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एक अलंकार के, एक ही उदाहरण दो दो अलंकार के भी हो सकते हैं, एक ही उदाहरण तीन तीन अलंकार के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक उदाहरण जो है एक अलंकार के फिक्स हो, वो हमको कंडीशन देखना पड़ेगा। तो उपमेय क्या है कि जिसकी उपमा दी जाती है। अब जिसकी उपमा देने का मतलब जिस प्राणी या व्यक्ति की उपमा दी जाए या तुलना की जाए, जिस प्राणी या वस्तु, जिस प्राणी या वस्तु की तुलना की जाए, तुलना की जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो हो गया उपमेय। जिस प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है, तुलना अगर मेरी की जा रही है तो वो क्या हो गया, या जिसके बारे में बात की जा रही हो जी, ठीक है, वो उपमेय हो गया। उपमान किसे कहेंगे? तो उपमेय की जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए, उपमेय की जिस प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से तुलना की जाए, वस्तु से तुलना की जाए, वो होगा हमारा उपमान होगा। उपमेय समझ में आया? उपमेय हम बताएं कि जिस व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की तुलना की जाए या जिसके बारे में बात की जा रही है वो उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाती है, उपमेय की जिससे तुलना की जाए, मेरे बारे में बात किया गया या आपके बारे में बात किया गया तो हम उपमेय हो गए। लेकिन हमारा तुलना किसी और से की गई हो लेकिन वो प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु हो तो वो उपमान होगा। साधारण धर्म कौन हुआ? साधारण धर्म उसे कहते हैं कि जो गुण जो है उपमेय और उपमान दोनों में हो, जो गुण उपमेय और उपमान, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में हो, वो होता साधारण धर्म होता है जी। अब उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जा रही है उसमें भी वही गुण होना चाहिए और जिसकी तुलना की जा रही है उसमें भी वही गुण होना चाहिए, तो साधारण धर्म। वाचक शब्द हो गया कि जिसके माध्यम से, है ना, जिसके माध्यम से या जिस शब्द के माध्यम से, ये भी लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा तुलना की जाती है, जिसके द्वारा तुलना की जाती है, जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है ना, वो वाचक शब्द होता है जी। चलिए अब देखिए आते हैं हम लोग इस पर। उदाहरण जैसे हम बोले, पहला उदाहरण तो था हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद कोमल कमल से तो लगा हुआ तो उपमालंकार हम पहचानेंगे। लेकिन हम बोले कि उपमेय और उपमान अलग अलग करने बोल दे तो हम बोले इसमें उपमेय कौन है जी, उपमान कौन है जी, साधारण धर्म कौन है, वाचक शब्द कौन है। चारों को हम अलग अलग करने के लिए बोला जाए तो इसलिए ये चारों को समझना जरूरी है। तो उपमेय किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि उपमेय जिस प्राणी या वस्तु की तुलना की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अच्छा एक पंक्ति पढ़िए कि हरिपद कोमल कमल से, किसके बारे में बात की? हरिपद के बारे में, हरि के पद पैरों के बारे में बात की जाए, मतलब हरि के पद जो हो गए वह हो गए हमारे उपमेय हो गए। ठीक, तुलना किससे की जा रही है जी? तो हरि का पद कैसा है जी? कोमल है। किससे तुलना की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहाँ जो जिससे तुलना, कमल प्रसिद्ध वस्तु है, कमल के बारे में सब कोई जानता है, तो हरि के पदों की तुलना की गई है कमल से, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। अच्छा, साधारण धर्म के बारे में भी क्या बताएं कि जो गुण उपमेय में भी हो और उपमान में। तो उपमेय है हरिपद, तो हरि का पद भी कोमल है और कमल भी क्या होता है? कोमल होता है।
तो ये जो कोमल जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया साधारण धर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और से इसके माध्यम से तुलना कीजिए, वाचक शब्द होता है हमारा, ये हो गया वाचक शब्द। चलिए आगे हम लोग इसी प्रकार देखते हैं कि मुख चंद्रमा ससुंदर है। अच्छा, किसी के मुख के बारे में बात की गई हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही है, मुख के बारे में बात की जा रही है, मुख, तो मुख के बारे में बात की जा रही है, तो मुख यहां हो गया हमारा उपमेय। तुलना किससे की जा रही है जी? चंद्रमा से की जा रही है जी। किसी का मुख चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया जी। हम बोले साधारण धर्म जो गुण दोनों में हो, तो मुख और चंद्रमा क्या है? सुंदर है, तो गुण सुंदर हो गया तो साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द तो सा जो हो गया वो वाचक शब्द हो गया। इतनी बात यहां तक उपमा अलंकार के बारे में आप लोग को पता लगा होगा। चलिए आगे और क्या एग्जाम्पल, ऐसे ही सब एग्जाम्पल में होता है। अब जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब देखिए फूलों, तुलना किसकी की गई है? फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरा की तुलना की गई है। मतलब किसके बारे में बात की गई? फूल के बारे में बात नहीं किया गया। जरूरी नहीं कि हर बार उपमेय आगे ही होगा, उपमेय बीच में भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है। तो चेहरा है, अब चेहरा के बारे में बताया गया है तो वो हो गया उपमेय। जिसके बारे में बात की गई है वो उपमेय। कैसा है चेहरा जी? तो फूल के जैसा है जी। जैसा फूल कोमल होता है वैसे है, तो उपमान क्या हो गया? किससे तुलना की गई है? फूल से, तो उपमान हो गया। साज हो गया वो क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब बोलिएगा सर साधारण धर्म, साधारण धर्म कौन होगा? तो साधारण धर्म इसमें नहीं है। इसी प्रकार कलियों सी मुस्कान, यहाँ उपमेय कौन हो गया जी? उपमेय हो गया मुस्कान हो गया। क्यों? क्योंकि किसी की मुस्कान की तुलना की जा रही, किससे जी? तो कली से की जा रही, तो कली हो गया हमारा उपमान। अब सी जो हो गया हमारा वाचक शब्द हो गया। अब साधारण धर्म है इसमें नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों गुण, कोई गुण तो है ही नहीं है। तो इसके लिए हमको उपमा अलंकार का दो भेद होता है, उपभेद। हालांकि 10 के सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा इसको कहते हैं, वो होता है लुप्तोत्तमा। पूर्ण उपमा उसे कहते हैं जिसमें चारों अंग आते हैं। तो देखिए हरिपद कोमल कमल से, इसमें उपमेय भी था, उपमान भी था, साधारण धर्म भी था, वाचक शब्द भी था। मुख चंद्रमा सा सुंदर, इसमें भी चारों है, तो इसको पूर्ण उपमा कहते हैं कि जिसमें चारों अंग हैं उपमा अलंकार के। उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी और वाचक शब्द भी हो, तो पूर्ण उपमा कहेंगे। लुप्तोपमा किसे कहेंगे? लुप्तोपमा, तो लुप्त उपमा जो है कहेंगे जिसमें कोई जो गुण है ना, कोई एक अंग जो है वो लोप हो, कोई एक अंग का लोप होता है, तो वहां होता है लुप्त उपमा। कोई एक अंग, जैसे देखिए उपमान था, यहाँ उपमेय भी था, साफ वाचक शब्द भी था, लेकिन साधारण धर्म नहीं था। यहाँ भी उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द, लेकिन साधारण धर्म नहीं। तो फिर भी ये कहलाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार का दो भेद है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में चारों अंग आएंगे अलंकार के, और लुप्त उपमा में कोई एक अंग का लोप होगा। ठीक है। अब जैसे कोटि कुल सम, देखिए यहां सम आ गया। अच्छा, किस किस व्यक्ति या किस प्राणी या किस वस्तु की तुलना की जा रही है? तो वचन, यहाँ क्या हो गया? वचन के बारे में बताया जा रहा है जी, तो वचन उपमेय हो गया जी। जिसके बारे में बात की जा रही है वो उपमेय होता है जी। और जिससे उपमान की तुलना की जा रही, किससे तुलना की जा रही? कुलिस, कुलिस से तुलना की, तो कुलिस क्या हो गया? उपमान हो गया। बोले कुलिस का मतलब क्या होता है? कुलिस का मतलब वज्र होता है। कुलिस का मतलब वज्र होता है, हम लोग पढ़े हैं ना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। और कोटि, कोटि का तो मतलब ऐसे करोड़ होता है, करोड़ों होता है। तो देखिए इसमें भी क्या है? उपमेय है और उपमान है, और सम जो है वाचक शब्द हो गया जी। तो इसमें किसका लोप हुआ? इसमें हो गया
साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म इसमें नहीं, क्योंकि उपमेय वचन कैसा है जी, तो वज्र के समान है। ठीक है, वज्र के समान है। अब देखिए एक एक वचन क्या है, करोड़ों वज्र के समान है। चल, तो इसमें भी क्या साधारण धर्म का प्रयोग हुआ। तो उपमा अलंकार के बारे में इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, किसी प्राणी या किसी वस्तु की तुलना की जाती है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से। इसके 4 है अंग होते हैं जी, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। और उसका पहचान क्या है, पहचानने का तरीका ये कि सा, से, सी, सम, के समान, के जैसा, के तुल्य इत्यादि काव्य के में लगा हुआ है।